रिया और सोनी दोनों ननंद भाभी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। रिया के मम्मी पापा भाई भाभी सब साथ में रहने वाले एक छोटे से प्यारे सोनी का परिवार के पति सदस्य थे और उसका ससुर दोनों का एक परचून की दुकान थी जहाँ पर वो काम करते, दिन भर मेहनत करते और रोजी रोटी कमाकर घर चलाते थे। सोनी दिन भर घर संभालती और रिया को पढ़ने में मदद करती। सोनी के मायके से उसकी माँ सोनी के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आती है। जब वो देखती है कि सोनी दिन भर घर का सारा काम संभालती है और रिया उसके साथ हाथ नहीं बैठाती, तो वह सोनी से कहती है, सोनी, मैं जब से आई हूँ यह देख रही हूँ कि तू ही दिन भर घर का पूरा काम संभालती है। सास तेरी बीमार है, समझ में आता है, लेकिन तेरी ननद वो तो तेरा सहारा बन सकती है ना। लेकिन पढ़ाई नहीं, वो तो बस दिन भर अपने पढ़ाई और कॉलेज के कामों में व्यस्त रहती है। तुझे उसे इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। रिया की माँ जब ये बातें कर रही थी तब रिया चुपके से उनकी बात सुन लेती है। रिया को ये सब सुनकर बहुत ही दुख होता है और वो अपने कमरे में आकर सोचती है कि मम्मी मेरे बारे में कितना गलत सोचती हैं। उन्हें लगता है कि मैं भाभी से प्यार नहीं करती, भाभी की सेवा नहीं करना चाहती, पर मैं तो उनकी मदद करना चाहती हूँ। भाभी ही मुझे हमेशा पढ़ने लिखने के लिए ही फोर्स करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा वक्त है अभी पढ़ने के लिए, ये सब कामों का नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊँ भाभी को कि मुझे भी ये सब काम करना चाहिए। सोनी को आंगन में काम करता देखकर रिया उनके पास जाती है और कहती है कि भाभी लाओ, मैं आपके थोड़े काम में मदद कर दूं। आप दिन भर अकेले सारा काम करती रहती हैं, मुझे कभी कोई काम नहीं करने देती, हमेशा कहती हैं कि पढ़ाई करती रहो, लेकिन ऐसा नहीं है। रिया की बात सुनकर सोनी कहती है, नहीं रिया, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, परीक्षा का समय नज़दीक है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सब ये काम मेरी रोज़ की आदत है, अभी तुम्हारे लिए ये सब नहीं है ज़रूरी। तुम्हारे लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, तुम्हें अभी अपना काम करना चाहिए। सोनी ने बड़े प्यार से रिया को समझाते हुए पढ़ाई करने के लिए वापस उसके कमरे में भेज दिया, लेकिन रिया अपने कमरे में उदास होकर वापस आ गई और रिया ने सोनी से यह कहा, देखकर भाभी मैंने आपकी और आपकी माता जी की बातें सुन ली थी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ लेकिन आप मुझे कोई काम नहीं करने देती हैं, मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर सोनी ने रिया के ऊपर हंसते हुए कहा, अरे पागल लड़की, इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ। और रही बात मेरी माँ की, तो उनकी बातों से तुम बुरा मत मानना। एक माँ अपनी बेटी का हमेशा भला चाहती है, इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसी सारी बातें की, लेकिन मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और अब से इस बारे में तुम कोई बात नहीं करोगी। इतनी बातें करके वो दोनों आपस में बैठकर चाय पीने लगी और खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगी। इस प्रकार से एक ननंद और एक भाभी का रिश्ता, जो कि एक अनोखा रिश्ता है जिसमें प्यार, अपनापन और विश्वास सम्मिलित है, उससे उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया।